हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 5 की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से आज हम जो चैप्टर होगा, आज हम चैप्टर 11 को पढ़ेंगे, जिसमें से टॉपिक है चावल की रोटियाँ। चावल की रोटियाँ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं आज, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके नाम और लेखक और इसके प्रमुख पात्रों को वन बाय वन करके समझेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 10 तक कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, क्योंकि ये केवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अभी से आप इन सभी की पढ़ाई को वन बाय वन करके शुरू कर सकते हैं। और जो वीडियो पे पहली बार आए हों, वीडियो देख रहे हों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी बुकों का वन बाय वन करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारा पहला क्लास होगा चावल की रोटियों में पढ़ना पड़ेगा। कोको, इसमें पात्र परिचयों में आता है कोको, नीनी, तिनसु, नीमी, उबातुन। 8 साल का एक वर्मी लड़का कुछ मोटा है। कोको जो है ये 8 साल का लड़का है, एक वर्मी लड़का है और कुछ मोटा है। वही नीनी जो है 9 साल का वर्मी लड़का कोको का दोस्त है। वही 308 साल का वर्मी लड़का कोको का दोस्त है। और मिमी 7 साल की वर्मी लड़की कोको की दोस्त है। और उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगा करके कर सकता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटी बजती है। कोको आता है, जम्हाई लेकर के अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। ओम ओम देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना करके रखा है। वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल करके देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं, और वो ओंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, आहा, मज़ा आ गया। चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़ है। वो पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वो एक रोटी उठा करके मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी, कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, ये तो भुक्खन नीनी है। उसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाज़ा खोलो। नीनी ने कहा, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको कहता है, मैं कहाँ छिपाऊँ। रेडियो की तरफ देख करके मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा देता हूँ। जोर से, अभी आता हूँ। नीनी, जरा रुको। कोको ने कहा, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको बोला, कुछ खास नहीं, मैंने अभी नाश्ता किया और मुँह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी ने कहा, क्या ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर कुछ खास सूचना आने वाली है। कोको ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी ने कहा, वो ख़राब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी ने कहा, रेडियो उठा करके यहीं ले आओ, ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको ने कहा, नीनी, हमारी रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके ये देखें, मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको ने कहा, नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा।
नीनी रुक जाता है। नीनी ने कहा, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वो खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको ने कहा, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर के बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठा करके मेज़ के पास आता है, एक रोटी उठा करके खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देता है। कोको तस्तरी नीचे रख करके जाने अब कौन सा टपका। मीमी बोली, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीमी। कोको ने कहा, बाप रे, ये तो मीमी है। उसे चावल की रोटियाँ मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है और वो हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वो तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी ने कहा, फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लग रहा है। कोको ने कहा, कहाँ छिपाऊँ। कमरे के चारों तरफ देख करके उसे फूलदान के अंदर छिपा दो। कोको फूलदान में तस्तरी रख करके दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी बोलती है, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। कोको कहता है, मैंने अभी नाश्ता किया था और मुँह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज़ के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी ने कहा, मुझे अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता ने कहा है कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी ने कहा, एक भी नहीं बची? कोको ने कहा, सारी मिमी, मैंने सब खा लिया। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी बोलती है, बहुत बुरी बात है। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट करके खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वो उन्हें एक तस्तरी में डाल करके मेज़ पर रखती है। मिमी कहती है, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको ने कहा, पापड़ देख करके ऊँटों पर जीभ फेर करके, स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो चारों पापड़ तो खा नहीं सकता, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी बोलती, एक पापड़ उठा करके, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको ने कहा, हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा करके मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी ने कहा, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको ने कहा, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ न सुनाई दे। मिमी ने कहा, पापड़ खाते हुए ये कैसी आवाज़ है? कोको ने कहा, आवाज़ कैसी आवाज़? मिमी बोली, हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज़। ये फिर हुई, सुना तुमने? कोको ने कहा, ये हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही ये आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी ने कहा, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है और तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आह, मिमी भी यहाँ है? मिमी ने कहा, आओ तिनसु। तिनसु ने कहा, मेज़ के पास जा कर के, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको ने कहा, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज़ के पास बैठते हैं। मिमी बोलती है कि तिनसु से, वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देख करके, आहा, केले के पापड़? मिमी ने कहा, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूँकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो।
तिनसु ने कहा, नेकी और पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठा करके खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी ने कहा, कप दे करके ये लो चाय के साथ खाओ। तिनसु ने कहा, चाय की चुस्की लेकर के ओठों पर जीभ फिरा कर बहुत बढ़िया चाय है। मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको ने कहा, स्वागत। तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी ने कहा, ये लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु ने कहा, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी ने कहा, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु ने कहा, तुम जो डालती हो तो खा लेता हूँ। कोको ने कहा, स्वागत। चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु ने कहा, ये आवाज़ कैसी है? मिमी ने कहा, यह एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही ये आवाज़ करता है। तिनसु ने कहा, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी ने कहा, अच्छा ये फूल कैसे हैं? तिनसु ने कहा, ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उसे फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वो रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी ने कहा, मुझे दो, मैं उन्हें फूलदान में रख देता हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वो उठने लगती है। कोको ने कहा, नहीं नहीं मिमी। और मिमी ने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको ने कहा, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वो ये फूल देखती हैं उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु ने कहा, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको ने कहा, चैन की सांस लेकर स्वागत। मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? ऊबातुन। मैं हूँ दुकान का मैनेजर ऊबातुन। मिमी ने कहा कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से। अभी आई ऊबातुन चाचा। ऊबातुन नीला फूलदान लिए आता है। ऊबातुन, हेलो बच्चों। मेज़ की तरफ देख करके लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी ने कहा, आओ चाचा आओ। ऊबातुन मेज़ के पास बैठ जाता है। मिमी ने कहा, चाय लेंगे आप? ऊबातुन, कोई ऐतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जा कर के कप ले आती है और चाय डाल करके ऊबातुन को देती है। ऊबातुन कप से चुस्की लेकर के, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? ऊबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक करके कर लूँगा। मिमी ने कहा, चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप ही पापड़ ले सकते हैं। ऊबातुन ने कहा, लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु ने कहा, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं, उंगली से गले को छूता है। ऊबातुन ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज़ कैसी? तिनसु ने कहा, ये चूहे की आवाज़ है, अक्सर ये आवाज़ करता है। ऊबातुन ने कहा, मुझे लगता है किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। ऊबातुन ने पापड़ उठा करके खाने लगता है। ऊबातुन ने कहा, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको ने कहा, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी ने कहा, उसका पेट बहुत भरा हुआ है तो नाश्ता बहुत डट करके किया है। ऊबातुन ने पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। ऊबातुन ने कहा, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देख करके, हाँ वो रहा। कोको ने कहा, क्यों, फूलदान का क्या करना है? ऊबातुन ने कहा, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वो रंग नहीं था, इसीलिए वो गुलाबी ही ले आई और उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। ऊबातुन ने अलमारी के पास जाकर के गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। ऊबातुन, मुझे यकीन है
तुम्हारी मन नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसू ने गुड बाय चाचा, कोको ने कहा गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। तो ये रहा कहानी। एक नाटक था जो कि बहुत ही मज़ेदार नाटक था और इसी के साथ ही लेसन भी समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये पिओंगखिन या अनुवाद इससे किया है मस्त राम कपूर ने किया था। किसने किया? मस्त राम कपूर के द्वारा किया गया है। तो इसको ज़्यादा ध्यान देना है और इसके कुछ पात्रों को ज़रूर ध्यान देना है क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंस है KVS के लिए। तो आप इसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें सारी चीज़ों को। तब तक के लिए चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।